गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे 2 पावर x प्लस 64.2 पावर माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो अब इसको कैसे लिखेंगे हम, 2x एज इट इज लिख लेंगे प्लस 64 डिवाइडेड बाई ये 2 पावर माइनस x है तो इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, 2x को रख लेते हैं y के इक्वल। सो पुट करते हैं हम यहाँ पे y प्लस 64 डिवाइडेड बाय y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला यहाँ पे क्रॉस हो गया, y स्क्वायर प्लस 64y माइनस 20y इज इक्वल टू ये वाला y यहाँ पे आया तो y 0 सार 0 तो यहाँ पे हो गया 0। अब इसके हम बनाते हैं फैक्टर्स, y स्क्वायर माइनस 16y माइनस 4y। अभी पहले इसको एक रेंज देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कर लेते हैं। ठीक है, अब वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। सो इसके फैक्टर बनाते हैं हम, वाई स्क्वायर माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। माइनस 16 माइनस 4 माइनस 20 एंड माइनस 16 मल्टीप्लाई माइनस 4 इज इक्वल टू 64। ठीक है, इसके फैक्टर बन गए वाई माइनस 16 माइनस 4 वाई माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सो क्या फैक्टर आए हैं, y माइनस 4 एंड y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन फैक्टर्स को कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 4 हो गया और यहाँ पे y इज इक्वल टू हो गया 16। y के इक्वल हमने क्या रखा था, 2 पावर x। सो 2 पावर x इज इक्वल टू 4 एंड 2 पावर x इज इक्वल टू 16। अब क्या करते हैं, 2 पावर x एज इट इज, 2 के ऊपर पावर 2 हो तो क्या आता है हमारे पास 4। सो बेस सेम, ये कटिंग होगी, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 2 पावर x इज इक्वल टू 4 के ऊपर पावर होगी 2। यहाँ पे क्या करते हैं, 4 4 जार, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, 2 की पावर हम कर लेते हैं यहाँ पे 4 इस तरह से। ठीक है, तो 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। सो यहाँ पे बेस सेम होगी, यहाँ पे ये कैंसिल होगी तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। सो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आया, 2 एंड 4। सो ये हमारे पास हो गया आंसर। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज है, इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे फैक्टर्स बने हुए हैं, x प्लस 1 x प्लस 3 x माइनस 5 x माइनस 7 इज इक्वल टू 192। अब हमने ऐसे नहीं करना कि इन दो को मल्टीप्लाई कर ले और वो हमारे पास फैक्टर आ जाए और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर ले तो इस तरह से बंद कर ले। अब हमने क्या करना है, हमने 2 फैक्टर उठाने हैं ऐसे, जैसे कि हम इसको उठाते हैं 1 माइनस 5 करें एंड 3 माइनस 7 करें, माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4, सेम आंसर आ गया। तो मीन क्या है, इसको और इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर हम इन दो को ले, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 7। सो ये टीचर से नहीं निकलेंगे, हमने वो वाले से फैक्टर लेने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो वो हमारे पास दोनों के आंसर सेम है। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर x माइनस 5 और यहाँ पे x प्लस 3 x माइनस 7 इज इक्वल टू 192। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 5 प्लस 1 x माइनस 5। ठीक है, और यहाँ पे ये ऐसे हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास x माइनस 7 प्लस 3 x माइनस 7 इज इक्वल टू 192। सो यहाँ पे आ गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5। ठीक है, यहाँ पे आ गया x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 192। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 192। सो यहाँ पे ये और ये हमारे पास सेम आ गया। हमने इसको क्या किया, x स्क्वायर माइनस 4 को इक्वल रख लिया y के, तो यहाँ पे आ गया y माइनस 5 एंड y माइनस 21 इज इक्वल टू 192। ठीक है, अब हमारे पास ये वाले 2 फैक्टर्स आ गए हैं। अब हम कर लेते हैं इनको सॉल्व।
यहाँ पे लिख लेते हैं इनको y माइनस 5 एंड y माइनस 21 इज इक्वल टू 192। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। y माइनस 21 माइनस 5 y माइनस 21 इज इक्वल टू 192। सो वाई स्क्र माइनस 21 और यहाँ पे क्या आ गया y माइनस 5y माइनस 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 हो गया प्लस, और यहाँ पे 105, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 5 मल्टीप्लाई 21 के साथ, यहाँ पे आ गया 192। सो यहाँ पे आ गया y स्क्र माइनस 26y और यहाँ पे प्लस 105 माइनस 192 इज इक्वल टू 0। सो वाई स्क्र माइनस 26y प्लस, और यहाँ से अगर हम माइनस करें इसको तो यहाँ पे आता है हमारे पास 87 इज इक्वल। सो यहाँ पे हो गया हमारे पास माइनस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अगेन फैक्टर बनाएंगे हम, वाई स्क्र माइनस 29y प्लस 3y माइनस 87 इज इक्वल टू 0। सो y माइनस 29 एंड प्लस 3y माइनस 29 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आ गया y प्लस 3 एंड y माइनस 29 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास आ गई हैं दो y की वैल्यूज़। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अगेन सॉल्व करेंगे। ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस हैं बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। अब क्या करते हैं हम, y प्लस 3 एंड y माइनस 29 इज इक्वल टू 0। सो यही है हमारे पास। ठीक है, इसको रेज अब क्या करेंगे, y के इक्वल हमारे पास कितने दो फैक्टर आए हैं तो इनको सेपरेट कर लेते हैं। y माइनस 29 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू माइनस 3 एंड y इज इक्वल टू 29। ठीक है, y के इक्वल क्या रखा था हमने, एक्स स्क्र माइनस 4x रखा था। सो पुट करते हैं एक्स स्क्र माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 3 और यहाँ पे एक्स स्क्र माइनस 4x इज इक्वल टू 29। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 29 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे फैक्टर बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या फैक्टर बनेंगे, x माइनस 3 एंड x माइनस 1 फैक्टर बनेंगे। ठीक है, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि आपने फैक्टर कैसे बनाने हैं, तो आपने वो वाली वीडियो देख लेनी है। और यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। a के इक्वल क्या है 1, b के इक्वल क्या है माइनस 4 एंड c के इक्वल क्या है माइनस 29। सो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 33 का स्क्वायर रूट। और यहाँ से हमारे पास क्या फैक्टर्स आएंगे, फैक्टर आ गए हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 3 एंड 1। सो सोल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस माइनस 33 स्क्वायर रूट एंड 3 एंड 1। सो ये हमारे पास हो गया आंसर। ठीक है, सो ये लेंथी क्वेश्चन था तो इसकी आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, फिर ही आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा। सो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ये सेम एज इट इज़ किसकी तरह है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरह जो भी मैंने समझाया आपको। तो क्या करना है, अब आपने इसमें भी सारा वही वाला प्रोसेस करना है। यहाँ पे देखो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 8 x प्लस 5 प्लस 360। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे -1 सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपके आंसर सेम आ रहे हैं। तो आपने इन दो फैक्टर को ले लेना है, -1 -2 एंड इसको ले लेते हैं -8 प्लस 5। सो यहाँ पे क्या आ गया -3 और यहाँ पे क्या आ गया -3। सो हमारे पास सेम फैक्टर बन रहे हैं, तो ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे। तो आपने क्या करना है, इन दो को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने दोनों में जो सेम आएगी चीज़ उसको y के इक्वल रख लेना है या कोई भी आपने वेरिएबल ले लेना है। तो सेम जो मैंने क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर वर्क किया तो सारा आपने वही उसी तरह से वर्क करना है। तो आपने ना ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चन ढूंढूंगी। तो आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है ताकि जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर हो वो आप लोगों तक ईजिली पहुँच सके। तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।